आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज और सास बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सास और बहू साथ में रहती थी। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। सास थोड़ी कठोर और अनुशासन प्रिय थी, जबकि बहू शांत स्वभाव की, धैर्यवान और विनम्र थी। सास को बहू से हमेशा किसी न किसी बात पर शिकायत रहती थी, कभी रसोई के काम को लेकर तो कभी पूजा पाठ के तरीकों को लेकर। बहू सब कुछ चुपचाप सह लेती और गणेश जी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख और शांति बनी रहे। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व आया। पूरे गांव में धूमधाम से गणेश जी महाराज की स्थापना होने लगी। बहू ने सोचा कि वह भी अपने घर में गणेश जी महाराज की स्थापना करेगी और भक्ति भाव से पूजा पाठ करेगी। उसने सुंदर सा मंडप सजाया, भगवान गणेश जी महाराज की मूर्ति स्थापित की और विधि पूर्वक पूजा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सास को यह सब पसंद नहीं आया। उसने कहा, तू घर के काम छोड़कर यह सब दिखावा कर रही है, पहले अपने कर्तव्य निभा फिर पूजा पाठ करना। बहू ने नम्रता से कहा, माँ जी, गणेश जी भगवान के काम और घर के काम दोनों साथ साथ हो सकते हैं। मैं दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सास ने क्रोधित होकर कहा, अच्छा तो फिर मैं देखती हूँ कि तेरे भगवान तेरी कितनी मदद करते हैं। आज से मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। देखती हूँ तेरा यह पूजा पाठ तुझे कैसे चलाने देता है। बहू ने शांत चित से गणेश जी भगवान की प्रार्थना की, हे गणपति पप्पा, मेरी सास मुझसे नाराज है, कृपा उन्हें सही राह दिखाइए और हमारे घर में प्रेम बना रखिए। गणेश जी भगवान अपनी भक्त की सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने एक चमत्कार करने का निर्णय किया। अगली सुबह जब सास उठी तो उन्होंने देखा कि रसोई के सारे काम पहले से हो चुके हैं। खाना बन गया, घर साफ सुथरा था और पूजा की तैयारी भी पूरी थी। उन्होंने उसे हैरानी हुई, यह सब किसने किया? बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, मैंने ही किया। मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम पूरे कर लेती हूँ ताकि पूजा पाठ में कोई बाधा ना आए। सास को थोड़ी शंका हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने बहू की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बहू को सारे काम दे दिए और सोचा, देखती हूँ अब यह पूजा पाठ कैसे करेगी। लेकिन जब उन्होंने दोपहर में देखा तो सारा काम वैसे ही पूरा हो चुका था और बहू शांत मन से गणेश जी महाराज की आरती कर रही थी। सास ने सोचा, इतना काम अकेली बहू कैसे कर सकती है, इसमें जरूर कोई चमत्कार है। उन्होंने रात को छुपकर देखा तो पाया स्वयं गणेश जी महाराज की मूर्ति रूप में आकर बहू के कामों में सहायता कर रही है। वे झाड़ू लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं और पूजा के फूल सजा रहे हैं। यह दृश्य देखकर सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू के पैर पकड़ लिए और कहा, बेटी, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझ पर शक किया, मुझे तुझे सताया, लेकिन तूने फिर भी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना की। तू सच्ची भक्त है और मैं अज्ञानी हूँ। बहू ने सास को गले से लगाया और बोली, माँ जी, गणेश जी भगवान जी घर में किसी न किसी में द्वेष नहीं रहना चाहिए। मैं तो केवल आपकी सेवा और प्रभु की भक्ति कर रही हूँ। यह चमत्कारी घटना जब गांव में फैली तो लोग बहू की भक्ति और सास के हृदय परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए। लोगों ने समझा कि सच्ची भक्ति और विनम्रता से भगवान स्वयं अपने भक्त के सहायक बन जाते हैं। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा गणेश मंदिर बनवाया और हर साल वहां धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, आपकी पूजा पाठ करने वाले सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।